यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। तो ये जो है सबसे पहले अगर हम साइंस को देखें तो साइंस में यहाँ पर क्लास 11 में तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहेगा। सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू क्रैक नीट एग्जाम्स, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक पीसीबी। इफ यू आर थिंकिंग टू डू इंजीनियरिंग, साइंस में अगर तुम पीसीबी लेते हो, तुमने डेफिनेटली ये सब तुम्हारे सीनियर बैच स्टूडेंट से सुना होगा बोलते हुए, मैंने पीसीएम लिया, मैंने पीसीबी लिया, मैंने पीसीएम भी लिया। कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि एग्जाम्स कैंसिल हो गया तो हमारा जितना भी मेहनत है, हमने जितना भी हार्डवर्क किया, टोटली इट हैज बीन वेस्टेड। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद जो भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में अभी ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, अभी हमें किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, किस तरह से हमें मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। नो मैटर वेदर यू आर वेरी गुड इन स्टडीज और इवन इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के मन में डेफिनेटली ये डाउट होगा कि मुझे कितना परसेंटेज मिलने वाला है बिना एग्जाम्स दिए, सिंस बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड दिस ईयर। तो इस ईयर में किस तरह से मार्क्स मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, सो इसको लेकर तुम्हारे मन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा। डेफिनेटली यू मस्ट बी वरीड अबाउट योर मार्क्स। लेकिन अभी जो है फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी काउंसिल ने रिवील नहीं किया है, एंड दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन दैट सर्कुलर व्हिच वाज अपलोडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट। They have clearly mentioned that they are going to use a fair and unbiased policy. What is this? They haven't revealed yet, लेकिन जो भी होगा at a later date they are going to tell you regarding this. And जितने भी IAC students हैं, they are also protesting that our exam should get cancelled. Why? Because we are also human beings. So this is the thing going around. तो जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, now since you can take admission in your class 11, तो अभी तुम्हारे मन में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा स्ट्रीम हमें ऑप्ट करना चाहिए, whether we should go for science stream or whether you should opt for humanities or arts और whether you should take commerce. So this is the thing. तो इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा स्ट्रीम तुम्हें चूज करना चाहिए। तो हियर लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम चूज करना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली आई कैन गाइड यू इन दिस, आई कैन टेल यू फ्यू ऑफ द पॉइंट्स एंड इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें खुद को जज करना है कि कौन सा स्ट्रीम के लिए विच स्ट्रीम सूट्स यू बेस्ट एंड कौन सा स्ट्रीम को चूज कर तुम अपना गोल जो है उसे अचीव कर सकते हो इन नियर फ्यूचर। So let's begin with this video. This video is going to be really very important. I'm going to give you a basic idea किस तरह से streams को choose करना है। So let us begin with this video. तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करने से पहले ये बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा रिलेटिव्स या फिर कोई भी तुम्हें फोर्सफुली बोले कि ये स्ट्रीम लेना है, या फिर तुमने देखा कि तुम्हारा फ्रेंड वो स्ट्रीम में जा रहा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ये स्ट्रीम में जा रहा है, तो तुम्हें भी साइंस ही लेना है या फिर तुम्हें भी कॉमर्स ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू चूज योरसेल्फ। यू नो योर कैपेबिलिटीज बेटर, यू नो योर पोटेंशियल, बिकॉज एक बार स्ट्रीम चूज करने के बाद वंस यू बिगिन विथ योर स्टडीज यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रीम्स, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए या फिर तुमने कोई ऐसा स्ट्रीम ले लिया जिस स्ट्रीम के लिए तुम बने ही नहीं हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो, तुम्हें किसी को भी देखकर स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं करना है। रादर यू नो योर पोटेंशियल्स बेटर, सो यू नीड टू जज योरसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड ऑप्ट फॉर द स्ट्रीम विच सूट्स यू द बेस्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा गोल को देखना है, जो भी गोल तुम्हें अचीव करना है उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट्स यानी कि सब्जेक्ट्स प्लस उसके साथ साथ स्ट्रीम्स को सेलेक्ट करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लास 10 के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मैटर्स अ लॉट। सो नाउ यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 में भी बेसिकली यहाँ पर ज्यादातर ऑडियंस आईसीएसई स्टूडेंट्स के हैं। सो लेट मी टेल यू दैट आईसीएसई क्लास 10 में जब तुम क्लास 9 में होगे डेफिनेटली तब तुमने एक बार स्ट्रीम्स को चूज किया होगा, राइट, बिकॉज आईसीएसई में क्लास 9 में होता है बट सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। तो आईसीएसई में क्लास 9 के टाइम तुमने जो भी स्ट्रीम लिया, मे बी यू हैव टेकन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, जो भी तुमने लिया, लेकिन अभी जो है क्लास 11 एंड 12 का 10 से ज्यादा मैटर करने वाला है, 10 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें स्ट्रीम्स बहुत सोच समझ कर लेना है। एंड इसके साथ एक पॉइंट जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 को क्लास 11 एंड 12 से कंपेयर नहीं करना है। वाई? तुम अब ये बोलोगे वाई आर यू डीमोटिवेटिंग अस, जस्ट अभी क्लास 11 स्टार्ट भी नहीं हुआ एंड यू हैव स्टार्टेड डीमोटिवेटिंग। नो, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, रादर आई एम सजेस्टिंग यू कि क्लास 10 और क्लास 11 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। Moving from class 10 to class 11, this is a big jump and in fact this year you have not even given your examinations. Class 10 का एग्जाम्स दिए बिना तुम class 11 में जा रहे हो, so you are lacking behind few of the things. Now जो स्टूडेंट्स ने, कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि एग्जाम्स कैंसिल हो गया तो हमारा जितना भी मेहनत है, हमने जितना भी हार्डवर्क किया,
totally it has been wasted. No, definitely this has not been wasted because यहाँ पर जो भी तुमने पढ़ा, जो भी सिलेबस को कवर किया, जितना भी कवर किया, जितना तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ था, it is going to help you a lot and this knowledge will definitely not go in vain. So never regret कि मैंने 10 में सब कुछ preparations कर लिया था और लास्ट में एग्जाम्स नहीं हुआ. You are lucky enough if you have studied everything. अब यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. तो ये जो है, सबसे पहले अगर हम साइंस को देखें तो साइंस में यहाँ पर क्लास 11 में तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहेगा. साइंस में अगर तुम पीसीबी लेते हो, तुमने डेफिनेटली ये सब तुम्हारे सीनियर बैच स्टूडेंट से सुना होगा बोलते हुए, मैंने पीसीएम लिया, मैंने पीसीबी लिया, मैंने पीसीएम भी लिया. साइंस में तुम्हें 2 to 3 ऑप्शंस मिल जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है डिफरेंट. तो यहाँ पर तुमने सीनियर्स को भी सुना होगा बोलते हुए कि मैंने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, पीसीएम भी लिया. तो यहाँ पर 3 डिफरेंट चीज़ है. पी इज फॉर फिजिक्स, M is for maths and B is for bio. तो जिस तरह से तुम्हें गोल अपना देखना है, उस गोल के हिसाब से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इसके ऊपर तुम्हें रिसर्च करना है. उसके बाद ही तुम्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है. बिकॉज साइंस के अंदर भी यू हैव पीसीएम, यू हैव पीसीबी एंड यू हैव पीसीएमबी. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने साइंस लिया तो मेरे पास ज्यादा करियर ऑप्शंस है, यू हैव अ वाइडर चॉइस. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू सी योर गोल्स. और एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी जो भी स्ट्रीम में जाओ, जो भी सब्जेक्ट्स लो, एक चीज़ ध्यान में रखना कि क्लास 11 एंड 12 के लिए एक चीज़ को बैकअप में भी रखना. ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंप्लीटली उसी पे डिपेंडेंट हो, उसी गोल पर डिपेंडेंट हो, उसी को अचीव करना है. यहाँ पर एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए फॉर क्लास 11 एंड 12, राइट. सो दिस इज द थिंग. नो, यहाँ पर अगर तुम साइंस लेते हो तो साइंस के लिए सबसे पहले तुम सोचोगे कि अगर यहाँ पर अगर तुम गोल्स के हिसाब से देखो तो अगर तुम नीट एग्जाम्स देना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशंस और यू आर जेई एस्पिरेंट, तो ये सारा चीज़ के लिए तुम्हें डेफिनेटली ऑब्वियसली पता होगा कि तुम्हें साइंस लेना पड़ेगा. इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखना है, स्पेसिफिकली देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लेना है. सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू क्रैक नीट एग्जाम्स, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक पीसीबी. If you are thinking to do engineering, so you can take PCM, right? So this is the thing. And if you take PCME, then you have a wider range of choice. तो ऐसा होता है. इसके साथ साथ बहुत लोग ये पूछेंगे कि मैंने कौन सा स्ट्रीम लिया था in class 11 and 12, which stream did I opt for? So I had taken science. My subjects were PCMB combination. So physics, chemistry, maths and bio चारों सब्जेक्ट्स था. बट अगर तुम चारों सब्जेक्ट्स लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें फ्री टाइम नहीं मिलने वाला है. बिकॉज PCMB अगर तुम लेते हो, ये 4 सब्जेक्ट्स रहेगा. सो तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा प्रिपरेशंस करने के लिए. यू वॉन्ट गेट मच टाइम. लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें स्पेसिफिकली किसी भी गोल पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है या कुछ भी करना है, स्पेसिफिकली अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें जाना है तो उसके लिए उसी के बेसिस पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को चूज करो. सो उस हिसाब से तुम्हें रिसर्च करके अच्छे तरीके से लेना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इफ यू वांट टू टेक साइंस. तो इसमें मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया, पीसीबी क्या है, पीसीएमबी क्या है, पीसीएम क्या है. तो इस तरह से होता है इंजीनियरिंग. उसके बाद जो मेडिकल फील्ड में अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें साइंस लेना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा. और इसके साथ साथ देखो, यहाँ पर किसी का भी तुम्हें फोर्सफुली कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम नहीं लेना है. लेकिन येस, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ तुम्हारा गोल है, इसके बेसिस पे तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए. सो फॉर दिस यू कैन डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ सम टीचर्स एंड यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स और योर सिबलिंग्स. इसके साथ साथ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. इफ आई विल बी हैविंग एनी पर्टिकुलर आइडिया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर career option, then definitely I'll try to answer your questions, answer to your queries. इसके साथ साथ यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स का हमने डिस्कस किया. एंड इसके साथ साथ येस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर जैसे कि एक और चीज़ है कि अगर तुम सपोज लाइक सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रटाफिकेशन, लाइक यू नीड टू मेमोराइज मेनी थिंग्स, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, लाइक डेट्स एंड ऑल इन योर हिस्ट्री सिविक्स. इफ यू हेट दैट, सो डोंट टेक आर्ट्स. बिकॉज आर्ट्स में यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जिसमें तुम्हें मेमोराइजिंग बेस्ड रहेगा. इट इज़ बेस्ड ऑन योर मेमोरी. बहुत कुछ यहाँ पर याद करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू फाइंड हिस्ट्री एंड सिविक्स बोरिंग, इफ़ यू फाइंड ज्योग्राफी बोरिंग, सो डोंट गो फॉर आर्ट स्ट्रीम. ऐसा भी होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि सपोज इफ़ यू आर वेरी गुड इन सिंगिंग, डांसिंग एंड इफ़ यू want to build career in that particular field, तो बहुत लोग सोचते हैं कि आर्ट्स ले लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा. ऐसा भी नहीं देखना है, तुम्हें इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है. प्लस आर्ट्स में लेट मी टेल यू दैट देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स विच यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू मग अप. सो इफ यू आर गुड इन दैट, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. तो ऐसा भी है. इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमर्स का, कॉमर्स में जो है, कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है. सपोज इफ यू वांट टू बी अ सीए, दैट इज चार्टर अकाउंटेंट. इफ यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट, इफ यू वांट टू डू बीबीए इन फ्यूचर, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम.
एंड इसके साथ साथ बैंकिंग एंड ऑल, इफ यू वांट टू क्रैक सम एग्जामिनेशन, बैंक एग्जाम, यू वांट टू क्रैक सम बैंक एग्जाम्स एंड ऑल, पीओ, आईबीपीएस, बहुत सारा चीज है। तो इसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें कॉमर्स लेना है, जिसमें कि मैथ्स कंपलसरी रहेगा। तो क्लास 12 तक मैथ्स कंपलसरी रहेगा। यू कैन आइदर टेक कॉमर्स और यू कैन ऑल्सो टेक साइंस ऑल्सो, लेकिन मैथ्स होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग, क्लास 12 तक मैथ्स होना चाहिए। तो ये सारा करियर ऑप्शन है, ये सब में से अगर तुम्हारा कोई भी एक गोल है तो तुम कॉमर्स ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर वेरी गुड इन मेमोराइजिंग द डेट्स एंड ऑल, इफ यू फाइंड हिस्ट्री एंड सिविक्स इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम गोल्स का बात करें तो यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बहुत सारा ब्रॉड फील्ड्स है, बहुत सारा डिफरेंट करियर ऑप्शंस यू हैव, बट यहाँ पर हम कुछ मेन जो है पॉपुलर उसको ही डिस्कस कर रहे हैं टू गिव यू एन ओवरऑल आइडिया, अ बेसिक आइडिया। इसके साथ साथ तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज द थिंग, अगर हम कुछ गोल्स या फिर करियर ऑप्शंस का बात करें तो यहाँ पर यू कैन बी अ लॉयर, you can do LLB and all in future. If you take humanities and definitely journalism and all, you can go for journalism. So you can go for journalism and all. तो ये कुछ options है तुम्हारे पास। And इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग ये भी confused है goals को लेकर कि what should I actually do। तो ये सारा चीज़ अभी ज़्यादा तुम्हें नहीं सोचना है। Don't take too much of headache. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी तुम लेने वाले हो, जो भी स्ट्रीम, उसमें सब्जेक्ट्स देखो, उसका सिलेबस देखो और ये देखो कि तुम उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मतलब पढ़ सकते हो कि नहीं। बिकॉज यहाँ पर 11 भी है, 12 भी है। 11 एंड 12 में कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ चैप्टर्स 11 में कराया जाता है, कुछ चैप्टर्स 12 में, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लास 11 का नहीं आएगा तो फिर तुम्हें क्लास 12 में भी प्रॉब्लम होगा। क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस इंटर रिलेटेड रहता है। सो मेक श्योर कि तुम सब्जेक्ट्स देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो। एंड इसके साथ साथ सबसे मेनली जो कि स्ट्रीम, तुम जो भी स्ट्रीम लेने वाले हो उसमें अच्छे तरीके से सब्जेक्ट्स देखो। एंड यस, अब यहाँ पर मैथ्स है, जैसे कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स जिस लेवल का था ऐसा बिल्कुल भी 11 एंड 12 में नहीं होगा। इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो डोंट जज योर सेल्फ बाई सीइंग द बुक्स ऑफ क्लास 10। डोंट जज योर सेल्फ विद क्लास 10 बुक कि क्लास 10 में मुझे ये चैप्टर्स आता था, क्लास 10 में ये आता था, वो आता था, तो क्लास 11 एंड 12 में ऑल्सो आई कैन डू इट। रादर व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, तुम देखो क्लास, चाहे तुम CBSE से पढ़ो या फिर ISC से पढ़ो, सिलेबस मोर और लेस सेम रहेगा, राइट। तो तुम कुछ वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर चैप्टर से, कंटेंट देखो, उसमें जो चैप्टर्स है 1-2 चैप्टर का वीडियोस देखो। अगर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। उस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स देखो, वो सारे सब्जेक्ट्स का कुछ वीडियोस तुम देख सकते हो, स्टार्टिंग का 1-2 चैप्टर्स देखो। सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें समझ में आ रहा है एंड इफ़ यू फील दैट इसको लेकर तुम आगे प्रिपरेशंस कर सकते हो, 11 एंड 12 कर सकते हो, तो उस स्ट्रीम में तुम जा सकते हो। सो ये भी एक बेसिक आइडिया है। सो डोंट थिंक मच, लेकिन स्ट्रीम्स जो है थोड़ा सोच समझ कर लेना, सोच समझ के डिसाइड करना, बिकॉज 2 years 11 एंड 12 यानी इसके साथ साथ इट मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज द थिंग। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो, so do tell me in the comment section below. I'll try to answer to all your queries. And इसके साथ साथ तुम्हें कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So that's all for this video. Thank you so much for watching.